तो उन तेलुगु देशम को कहा। उसके बाद सालार मिल्लत ने आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे में वहां पर दौरे किए और मुसलमानों से कहा कि तेलुगु देशम के खिलाफ वोट देना है हमको। तो उस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने दारुल सलाम को एक डेलीगेट आया सालार मिल्लत से कहा कि ओवैसी साहब अब की बार आप आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम की मुखालिफत कर रहे हो तो कांग्रेस की तारीफ करिए। तो आपको सालार मोहतरम ने कहा कि अगर हम आपकी तारीफ करते हैं तो क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कहिए, आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार है। लेकिन सालार मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुकाम अता करे, सालार मोहतरम ने कहा कि मुझको नहीं चाहिए बल्कि मेरे कौम के लिए रिजर्वेशन चाहिए, तालीमी मैदान में हमारे बच्चों को रिजर्वेशन चाहिए। आज मुसलमानों को जो तैयार है। तो सालार मिल्लत की बात के ऊपर उनकी अम्मा सोनिया गांधी से बात हुई तो राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा कि हम मैनिफेस्टो के अंदर 6% रिजर्वेशन कर देने के लिए तैयार है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश के अंदर तायीद की। उसके बाद में जब चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब कांग्रेस का दौर इख्तियार आया तो चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब बने। उसके बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असेंबली के अंदर तकरीर की और राजशेखर रेड्डी साहब से कहा कि हमने आपका वादा पूरा किया, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की जो बात कही थी आप उसका ऐलान करवाइए ऐवान असेंबली के अंदर। तो राजशेखर रेड्डी साहब ने 6% रिजर्वेशन देने का जीवो को निकाला। जीवो निकलने के बाद में यही कांग्रेस के लोग पीछे के दरवाजे से वोट पे जाते हैं उस जीवो के खिलाफ में, रिजर्वेशन के खिलाफ में। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी पैरवी की। कोर्ट के अंदर पैरवी करने के बाद में 50% से ज्यादा हो रहा था तो 2% कम किया गया, 4% रिजर्वेशन दिया गया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जद्दोजहद का नतीजा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तेलंगाना अलहदा हुआ, तेलंगाना अलहदा होने के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकाबला किया। जहां पर आज की स्कीम चलाई जा रही है शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के नाम से, जहां पर इस वक्त असेंबली के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, चंद्रशेखर राव साहब से कहा कि आप जिस तरीके से कांग्रेस के दौर इख्तियार में हमारी बहनों का मजाक उड़ाया जाता था, इज्तिमाई शादियां करवाई जाती थी और एक पलंग बिस्तर और अलमारी वगैरह दिया जाता था। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हमको इस तरीके की स्कीम नहीं चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर उत्तर कहता है कि बताइए ओवैसी साहब किस तरीके की स्कीम चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद में अकबर साहब ने कहा कि बच्ची की शादी जब मुकर्रर होती है तो शादी का रुखा वगैरह लगाकर देने के बाद में डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर वो पैसों को डाल देना चाहिए। तो इसका नाम शादी मुबारक स्कीम के तहत दिया गया। तो उससे पहले बार स्कीम शुरू हुई तो 51,000 रुपए से शुरू की गई। 51,000 रुपए से स्कीम शुरू हुई तो उसके बाद अकबर साहब ने फिर 1 साल के बाद में ऐवान असेंबली का जब बजट पेश हो रहा था तो बजट के अंदर अकबर साहब ने कहा 51 महंगाई बहुत हो चुकी है, 51,000 से कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर शादी मुबारक स्कीम के अंदर आपको अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर 75,000 रुपए किया गया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसके बाद में फिर अकबर साहब ने फिर बजट सेशन के अंदर मुतालिबा करते हैं कि 75,000 से कुछ होने वाला नहीं है तो इसके अंदर अमाउंट को बढ़ाया जाए। तो आज हमारी बहनों की शादी के लिए, हमारे बच्चों की शादी के लिए 1,01,116 रुपया दिया जाता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी का नतीजा है। आज मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस ने क्या किया, इतना बड़ा काम अगर कोई सियासी जमात की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, यही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असेंबली में कहा एससी बीसी को जिस तरीके से तालीमी मराज दिए जाते हैं उसी तरीके से हमारे मुस्लिम बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को जो इंटरमीडिएट एसएससी के बाद इंटरमीडिएट की फीस अदा होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। अगर इंटरमीडिएट पास होकर हमारा बच्चा, कोई बच्चा इंटरमीडिएट के बाद में एंट्रेंस का एग्जाम लिखता है या मेडिकल में सीट लेना चाहता है या एमबीए करना चाहता है, एमसीए करना चाहता है या इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उस बच्चे को तमाम फीस इंटरेस्ट में पास होने के बाद में हुकूमत अदा करती है। तालीमी मैदान के अंदर ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। आज मजलिस
मजलिस का मकसद और मंशा यही है कि हम ऐवान में हम हुकूमत में यकीनन नहीं है, लेकिन हमारे बगैर हुकूमत भी चल नहीं सकती, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो मुतालिबा होता है उसको हुकूमत को पूरा करना पड़ता है। अजीज दोस्तों, आज हिंदुस्तान के हालात के ऊपर आप नजर डालते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, बिहार के अंदर देखिए, झारखंड के अंदर देखिए, दीगर रियासतों के अंदर क्या हाल मुसलमानों का हो रहा है। वहां पर नॉर्थ के नाम पर हमको मारा जाता है, गाय के गोश्त के नाम पर हमको मारा जाता है, टोपी और दाढ़ी के नाम पर हमको मारा जाता है। और ये तो हद हो गई कि हमारे घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाता है। वहां का मुसलमान आज महफूज नहीं है। यहाँ तेलंगाना का मुसलमान, आंध्र प्रदेश का मुसलमान महफूज है, तो इसकी वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती के साथ आप अपना वोट के जरिए मजबूत करने की जरूरत है। ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी बिल आता है तो कोई किसी कांग्रेस वाले या समाजवादी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले उस बिल की तारीफ करते हैं, लेकिन मुखालिफत नहीं करते। जहां पर शरीयत मोहम्मदी के अंदर मुदाखलत की जा रही थी, ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, ट्रिपल तलाक की बिल पे कोई पार्टी मुखालिफत नहीं करी, कांग्रेस भी नहीं करी, समाजवादी नहीं करी, बीएसपी नहीं करी। तो अपने आप को सेकुलर कहने वाले जमाते कोई पार्टी उस बिल की मुखालिफत नहीं करे। लेकिन आपके और मेरे महबूब खैर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस दिन उस बिल को पेश किया जा रहा था, उस दिन हमारे खैर की बेटी की शादी थी, लेकिन उन्होंने शादी के घर में रहने के बजाय ऐवान पार्लियामेंट में मौजूद थे, उस बिल की मुखालिफत की कि शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत है, हम इस बिल को नहीं मानेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियादत है। जब CAA का मसला आया, जब हमारी शहरियत, हमारी शहरी को खतरा हो रहा था, तो उस वक्त इस बिल के लिए कोई कांग्रेस तमाम बिल को पेश किया गया, लेकिन कोई पार्टी इस बिल की मुखालिफत नहीं की। किसी के मुंह में जबान नहीं था, किसी के सीने में दिल नहीं था कि अमित शाह से इस बिल की मुखालिफत कर सके। लेकिन जिस वक्त सदर मोहतरम की बारी आती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस काला कानून के खिलाफ में ठहर कर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कहा कि यह मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफी है, काला कानून है, इसको हम नहीं मानेंगे नहीं, बल्कि उस बिल को फाड़ कर फेंकने वाली भी शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इतना बड़ा काम सदर मोहतरम ने किया, उसके बाद में ये तमाम बाहर निकले कि हम तमाम सियासी पार्टियां जब एहतजाज शुरू किए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कारनामा अंजाम दिया।